हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो आज की जो रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, क्या फील करेंगे, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी लाइफ में हो रहा है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जीज चेक करेंगे आज हम। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो मेरी आने वाली रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको फ्री रीडिंग मिल सकती है, आप विन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस फॉर ऑल साइंस के लिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट होगी। ठीक है, कलेक्टिव है एंड जनरल है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चलें देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या फील करेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज माय सिस्टर्स, प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेंगी मेरे व्यूअर के पर्सन की। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है सबसे पहले। और क्या एनर्जीज रहेंगी मेरे व्यूअर के पर्सन की, और क्या एनर्जीज रहेंगी। द हाइरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स, और क्या एनर्जीज रहेंगी प्लीज और भी बताइए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हाँ, और क्या एनर्जीज रहेंगी। टेम्परेंस। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन थे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पहले मैं साइन बता देती हूँ आपको। अभी और भी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो और भी साइंस आएंगे, वैसे तो ऑल साइंस की रीडिंग है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। अगले 48 घंटे यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे प्रेयर्स करते हुए, एक तो स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रे करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा, अगर वो पहले बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों पे, ठीक है, तो अब वो उनके अंदर वो बिलीव सिस्टम एक बिलीव उनका मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग पे एंड इन सारी चीज़ों पे कि हाँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, या जो होता है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे उनके अंदर अगले 48 घंटे में यहाँ पे होते हुए, चेंजिंग होते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इन अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है आपके पर्सन एज में आपसे छोटे हों, यहाँ पे एज डिफरेंस मुझे लग रहा है। तो अगर इन पास्ट में उन्होंने कुछ इनमेच्योरिटीज दिखाई थी इस रिलेशनशिप को लेके, तो उस चीज का उनको यहाँ पे रियलाइजेशन बहुत होते हुए दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, तो इट मीन्स के आपके पर्सन को, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ रेस्टलेस सी एनर्जी है, रात को नींद नहीं आ सकती है उन्हें, खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील करेंगे, बहुत रिग्रेट हो रहा है किसी चीज को लेके। एंड आपके
आपके लव की बहुत ज़्यादा उनको याद आने वाली है, आपका केयर, आपका लव, क्योंकि यहाँ पे आपको देना, एक लव ऑफर देना चाहते हैं आपको, लिटरली वो प्रे कर रहे हैं, आपको डिवाइन से मांगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिटरली आपके पर्सन या तो प्रे करते हुए आपसे या तो फिर किसी ऐसे पर्सन से आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं जो उनके घर के बड़े होंगे, या कोई ऐसे पर्सन जिनको वो अपना मेंटर की तरह कुछ इस तरह से समझते हैं, जिनको मतलब वो अपना कुछ बड़ा समझते हैं या गुरु समझते हैं ना, उनसे आपके बारे में यहाँ पे मुझे बात करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, एक तरह से जैसे एक हारा हुआ सा बंदा होता है ना, कि मैं हार चुका हूँ, अब इस तकलीफ को सहते सहते, इस तकलीफ को बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। किसके साथ? आपके साथ। यानी आपके सामने वो ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता आपके सामने वो सारी चीज़ें बता सकेंगे। आपके सामने तो वो बैलेंस ही रखेंगे अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ कुछ या तो देखें डिवाइन के सामने, ठीक है, या तो जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ठीक है, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, ठीक है, वो इस चीज़ को, गॉड के सामने इस चीज़ को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सी एनर्जी मुझे उनकी लग रही है। या तो किसी ऐसे पर्सन से आपके बारे में बात करेंगे, बहुत डिसहार्टेड होकर बात करेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उसके पास जाना तो चाहता हूँ बट कैसे जाऊँ, क्योंकि मैंने इस रिलेशनशिप से खुद ही वॉक अवे किया था। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि इस रिलेशनशिप से किसी न किसी ने वॉक अवे किया है, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने। पर क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पर्सन ने खुद इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था। आपसे दूर जाने का ये फैसला उनका अपना ही था। ठीक है, सो इस फैसले को लेके इस वक्त वो मुझे काफ़ी रिग्रेट में, काफ़ी पछतावे में दिख रहे हैं। और बट पछतावे होने के बावजूद, रिग्रेट होने के बावजूद, खुद को बंधा हुआ और पेनफुल सिचुएशन में घिरा हुआ उन्होंने सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने उन्होंने बैलेंस बना के रखा हुआ। आपके सामने वो इस चीज़ को इस तरह से आना नहीं चाहते हैं, मतलब टूटा हुआ नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सारे कार्ड्स को दोबारा से क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि और भी क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, इसे हमें क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। ओहो, कार्ड्स, प्लीज हमें एक कार्ड दीजिए। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। द एम्प्रेस, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जो बचपने में उन्होंने कर लिया ना, इनमेच्योरिटी, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आई है। आप या तो एज में आपके पर्सन छोटे हैं, ठीक है, या तो फिर बहुत इनमेच्योर बिहेव करते हैं हमेशा। ठीक है, और आप जो है ना, आप अपने पर्सन से भले ही एज में छोटे हो या बड़े हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है और आपकी सोच जो है ना, वो बहुत मिच्योर है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मिच्योर, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, एक फुल पैकेज। इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पर्सन को अब हो रही है, बिकॉज यहाँ पे देखें द हायरोफेंट आया है ना। देखें ये चीज़, ये जो हायरोफेंट का कार्ड है ना, ये मैरिज, लव मैरिज को भी दर्शाता है। ठीक है, लव मैरिज, लेकिन सबकी रजामंदी से। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा सा आपसे दूरी उन्होंने इख्तियार की थी ना, क्योंकि यहाँ पे फैमिली हो सकता है उनकी काफ़ी ट्रेडिशनल हो, दोनों की फैमिली में चेंजिंग हो, फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो, उनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल लग रही है मुझे। ठीक है, रिलीजन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपके पर्सन को एक चीज तो यहाँ पे आपके पर्सन को श्योरली पता चल चुकी है कि आप एक आपको ना एक मुकम्मल
पैकेज की तरह देखते हैं। एम्प्रेस मीन टू से कि एक मुकम्मल पैकेज, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक ऐसी पर्सन जिसके साथ लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप को लेके जाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको यहाँ पे कमिटमेंट की ऑफर देंगे, या देने वाले हैं, या देने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी से इस रिलेशनशिप के और इस कमिटमेंट के बारे में बातचीत उनकी अभी चल रही है, ठीक है, आपको लेके। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपको लेके किसी से मशवरा या सलाह मशवरा या कोई बातचीत आपको लेके कर सकते हैं, अपने घर में या अपने किसी ऐसे पर्सन से जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, या उनके घर में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है, ठीक है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करते मतलब आपकी वैल्यू उनको बताएंगे कि वो क्या है। मैं उससे मतलब ऐसे पर्सन को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं उसी के साथ रह पाऊंगा, और किसी के साथ मेरा जमेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ उनको वो समझाने की कोशिश करते हुए लग रहे हैं। द हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। द हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने कहा था कि आपके पर्सन यहाँ पे पहले उन्होंने जो इनमेच्योरिटी दिखाई है ना आपके साथ, अब वो उस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं। उनको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट हो रहा है, दैट्स वाई वो प्रे कर रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को याद करके कि कितना मैंने इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ इनजस्टिस किया या इनबैलेंस रहा हूँ मैं इस रिलेशनशिप में। और वो थी कि वो हमेशा मेरे साथ हमेशा मेरे साथ उसने लव किया, हमेशा उसने मेरी केयर की, हमेशा उसने मुझे एक मतलब हमेशा उसने मुझे मतलब तरह तरह से उसने मुझे अपने लव का प्रूफ दिया। और मैंने हमेशा क्या किया, मैंने उसको अपने बचपने में आके उसका मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। तो उस चीज़ को लेके अभी मुझे लिटरली प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन अब चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। वो एक, मुझे लगता है आपके पर्सन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको परस्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। भले ही उन्होंने इस वक्त काफ़ी खुद को संभाला हुआ है, इसको भी अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी तो देख लेंगे कितना हद तक संभालते हैं खुद को, ठीक है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर लीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। किंग ऑफ कप्स, देखें, वाओ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो लव तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन उस लव को आई डोंट नो क्यों आपके सामने जताते नहीं है, आई डोंट नो क्यों खुद को बांधा हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वैंड्स आ चुका है ना। हो सकता है कोई उनको जैसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पे नचाता है ना, कोई उनको इस तरह से, यानी कि उनको ऐसे अपने इशारों पे चला रहा हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे। किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है, बिकॉज इतना लव होने के बावजूद भी खुद को इतना बंधा हुआ सा उन्होंने रखा हुआ है। सी 8 ऑफ सोर्स, इतना लव है कि अभी के अभी आके जो है ना प्रपोज करूं, अब तुम्हें अपने साथ रखूं, यानी इतना लव है भरा हुआ, लेकिन फिर भी उस लव को एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत 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 लेस एक्सप्रेसिव रहे होंगे आपके पर्सन जब आपके पास होंगे ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे पास होंगे इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, बहुत रिग्रेट वाली, और बहुत उन्होंने खुद को अगर बात भी कर रहे हैं ना तो बहुत लेस कांटेक्ट है, मतलब कभी भी खुल के बात नहीं करेंगे, दिल की बात आपको क्लियरली नहीं बताएंगे। लव, इतना लव है अंदर, फिर भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना लव होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। आपके पर्सन में बला का कंट्रोलिंग एनर्जी है। एक जो होती है ना कि एक पर्सन जिसको टेम करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। मतलब है तो चाहे एज में छोटे हों या जो भी है, इनमेच्योरिटी हो सकता है, लव के हवाले से इनमेच्योर हो, वैसे अगर दुनियादारी के हवाले से देखा जाए तो बहुत काफ़ी शार्प माइंडेड है, हर चीज़ को सोच समझ के करते होंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में आपके लिए है, अभी भी है, अभी भी या तो
क्योंकि देखिए आपने भी उनको बहुत लव किया है, आपने उनकी केयर बहुत की है। लव के साथ साथ आपने उनकी वो जो केयर की है ना, वो उनको कहीं और से कभी मिली नहीं। जो आपने एक लव के साथ साथ जो एक उनकी केयर की है ना, वो कहीं और से उनको मिली नहीं। आपके लव, आपकी केयर ने, आपके अट्रैक्शन ने उनको और भी आपसे लव करने पे मजबूर कर दिया है, पर फिर भी खुद को बांध के रखा हुआ है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज इसे भी क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। उन्हें लगता है कि अब आप शायद एम्प्रेस की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ चुके हो। अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप शायद उनके लव को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर उन्होंने आपको अपनी इन मेच्योरिटी में चलते हुए या फिर कभी इजहार ही नहीं किया। तो आपने शायद मैं उसे खो चुका हूँ, ठीक है, शायद अब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर अब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, ठीक है। आपको तो उनको एक फील हो रहा है कि उनकी मतलब किसी चीज़ को लेके ना रिग्रेट है। या तो उन्होंने आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चले, उस चीज़ का उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकली सोच लिया, जो कि इतनी थी नहीं सोचने वाली, ठीक है। इतनी प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना कोई ज़रूरी नहीं था जितना मैंने सोच लिया, और मेरी ही वजह से मैंने उसको भी प्रैक्टिकल सोचने पे मजबूर कर दिया। मैंने उसकी भी एनर्जीज को उसकी भी फीलिंग्स को, उसकी भी एनर्जीज को मैंने जो है वो अपने लिए, कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि शायद आपकी अब एनर्जीज उनके साथ पहले जैसी फीलिंग्स अब नहीं रही हैं। अब आप बहुत प्रैक्टिकल सोचने लगे हैं, अपने बारे में सोचने लगे हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। तो इस चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ या तो बहुत कोल्ड बिहेवियर रखा, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चले, और आप थे कि आप उनको इतना लव 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 देते रहे और इतना केयर करते रहे, ठीक है। इस चीज़ का मुझे उनको रिग्रेट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो टेम्परेंस को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। किंग ऑफ वैंड्स, ये देखें, मैंने क्या कहा था अभी आपको कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना सिचुएशन को बैलेंस कर रहा है, उन्होंने इतना सिचुएशंस को आपको इतना फॉर ग्रांटेड लिया है और इतना इनजस्टिस किया है इस रिलेशनशिप में। उन्होंने इतना प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चले हैं जितना चलने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। घर वाले नहीं मान रहे थे, मान जाते, लेकिन मैंने मतलब आपके पर्सन ने पता है क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि पता नहीं आगे जाके ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं घर वाले माने ना माने। मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल सोचा, अपने लव को दबा दिया, कंट्रोल कर लिया खुद को, खुद की फीलिंग्स को बैलेंस में रखा। क्योंकि आपके पर्सन खूबसूरत भी बहुत होंगे, शार्प माइंडेड भी बहुत होंगे, चीज़ों को बैलेंस करना उन्हें अच्छी तरह से आता है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है उन्हें अच्छी तरह आता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी ये सब सिखा दिया ठीक है। उनकी इसी वजह से ना आपने भी खुद को मजबूत कर दिया, आपने भी खुद को क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह। अब वो क्या है कि आप दोनों यूं समझ लें कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह हैं। वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, उन्हें पता है कि आप बहुत लव करते हो उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिलेशनशिप को इतना प्रैक्टिकली लेके चले हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको भी प्रैक्टिकल अपने साथ बना दिया है। अब आप भी शायद अपने बारे में सोचते हो, और ये अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है अपने बारे में सोचना, लेकिन उनको इस चीज़ का रिग्रेट बहुत होगा। और नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो कॉल करे, क्योंकि मुझे आपकी फीलिंग्स ऐसी लग रही हैं विद दिस एम्प्रेस एंड दिस क्वीन ऑफ वैंड्स। आपकी जो एनर्जी है ना, बाप रे, आप, मुझे लगता नहीं है कि अगर आपके पर्सन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉल करते हैं या टेक्स्ट करते हैं तो आप उनका कुछ रिप्लाई करने के मूड में होंगे, और अगर करेंगे भी तो बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से, और बहुत थोड़ा ईगो दिखा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा है कि अब आपको भी उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा है। तो मुझे आपकी भी फीलिंग्स जो है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ इस तरह की लग रही हैं, जिस वजह से शायद आपके पर्सन को रिग्रेट होगा। अगर वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हैं और आपकी तरफ से कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं जाता है, तो उनको इस चीज़ का
रिग्रेट होगा कि उन्होंने शायद आपको खो दिया। बट एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे लव बहुत करते हैं। लव की यहाँ पे तो कोई सीमा ही नहीं नजर आ रही है विद दिस किंग ऑफ कप्स। एंड आपको एक मैरिज मटेरियल, एक हाई रिगार्ड में भी देखते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हायरोफेंट यहाँ पे आ चुका है ना, तो हो सकता है उनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल है और वो फैमिली के साथ शायद बात नहीं कर पाएंगे, या उन्हें लगता है कि फैमिली मानेगी नहीं, या शायद वाकई में फैमिली नहीं मान रही है। ठीक है, हर किसी का यहाँ पे केस अलग होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता व्हाट्स द सिनेरियो, आपको ठीक से पता होगा आपके क्या है सिनेरियो। ठीक है, चलिए ऑरिकल से भी देख लेते हैं कि और क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन फील करेंगे। क्या सच में उनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है, एंड आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी फिर उसके ऊपर। वैसे तो खैर आप मुझे काफ़ी अब प्रैक्टिकल फैसले लेते हुए दिख रहे हैं, और ये अच्छी भी बात है। अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपने उनको बहुत लव दिया है, आपने उनकी बहुत केयर की है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए देख लेते हैं फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4। और बता दीजिए थर्ड आई शाक्रा नंबर 6, डिसेप्शन एंड एनवे नंबर 7। तो इनको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, कि आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, और किसी न किसी से आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या वो घर पे बात करेंगे, क्योंकि उनकी थर्ड आई चक्रा यानी कि उनकी जो एक या तो उनकी जो एक इंट्यूशन है वो उनको एक गाइड कर रही है कि अब तुम्हें इस रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए। हो सकता है आगे से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए, या पॉजिटिव जवाब आंसर मिल जाए। ठीक है, एंड यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करूंगी। मुझे लगता है आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि आपके सामने एक बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि एक मुखौटा चढ़ा के रखेंगे, दिखाएंगे कुछ और है कुछ और एक्चुअली में। ठीक है, अंदर से बहुत दुखी, बहुत पेन है, लेकिन ऊपर से ये दिखाएंगे कि आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उनकी नेचर देखे ना, इतना लव है फिर भी दिखा नहीं रहे हैं। लव होने के बावजूद पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन दिखा ये रहे हैं कि आई एम ओके, आई एम फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज यहाँ से और भी, ठीक है, थर्ड आई चक्रा आया है ना, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपके लिए भी मुझे गाइडेंस आ रही है माइंड में। तो एक चीज मुझे यहाँ पे कि आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल है, उसकी सुनिए, आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। फाउंडेशन में दूसरी डेक से क्लैरिफाई करती हूँ, बल्कि दूसरी डेक से क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके दीजिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स यहाँ पे क्यों आया है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट यहाँ पे क्यों आया है। फोर ऑफ कप्स, थर्ड आई चक्रा क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 6, थर्ड आई चक्रा क्यों आया है यहाँ पे। टेम्परेंस, देखिए दोबारा से टेम्परेंस आया है। ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन मैं आपको बताती हूँ अभी। डिसेप्शन एंड एनवी यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से सेम
आप दोनों सेम पेज पे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत लव करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, बट दोनों ही बताने के लिए तैयार नहीं हो। ना आप बताने के लिए अब तैयार हैं, ना ही वो बताने के लिए तैयार है। दोनों ने अपनी एनर्जीज को काफ़ी अंदर पेन बहुत है, ठीक है, उनकी इंट्यूशन उनसे बोल रही है कि ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकता है, बट फिर भी वो खुद को बहुत बैलेंस करके रखे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने एक फेस अपने फेस पे एक मुखौटा चढ़ा के रखा हुआ है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि एक देखें आपके पर्सन काफी वेल्दी मैन हो सकते हैं, ठीक है, तो कहीं पैसे रुपए का भी कोई ऐसा इसमें मुझे कुछ लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा मतलब बिजी ज़्यादा कर लें, वर्क लोड ज़्यादा दे दें अपने ऊपर, और ये दिखाएं कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, या मुझे तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है, ठीक है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं अंदर में गिल्ट है ना, वो उस गिल्ट को छुपाना चाहते हैं। अब वो मतलब आपको अगर बता देंगे तो, क्योंकि वो आपको भी काफी अब प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो उनको ये फील होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके सामने मेरा एक ये राज खुल जाए कि मुझे गिल्ट है, ठीक है, वो ये क्योंकि देखें यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, ये जो ऑफर थी ना, ये आपके पर्सन ने ठुकराई है। मैंने कहा था ना शुरू में कि कोई ना कोई इस रिलेशनशिप को छोड़ के गया है, तो आपके पर्सन ही छोड़ के गए हैं। ये रिलेशनशिप की ये जो ऑफर है ना, उन्होंने ठुकराई है। आपके ख्वाब उन्होंने तोड़ दिए, ये ऑफर ठुकरा के कहीं ना कहीं उन्होंने आपको भी पेन दिया है, दुख दिया है। ये आपकी उनके साथ एक फाउंडेशन इन अचीवमेंट्स की एक एक ख्वाहिश थी, एक ड्रीम था जो उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। वो ये ड्रीम छोड़ के गए हैं, ठीक है, उन्होंने ये आपकी ऑफर को पास्ट में ठुकराया था। अब क्या हो रहा है कि अब इस वक्त जो उनकी जो फीलिंग्स है ना, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये चीज उनको बहुत ज्यादा रियलाइज होगी, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह, कि ये फैमिली, ये घर, ये रिलेशनशिप इस तरह बन सकता था। मैंने गलती की, मैंने उसकी लव को, उसके प्यार को, उसकी ऑफर को ठुकरा दिया। तो क्या है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पे मुझे एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए शायद वो बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है, ठीक है, बिकॉज उनको क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगता है कि आप भी अब अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में जुट गए हो, अब आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपको भी कोई खास उनकी परवाह शायद नहीं रही, ऐसा वो फील करते हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन उनकी फीलिंग्स में ये चीज है, कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको बढ़ते हुए, आपको आपकी ग्रोथ होते हुए कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है जो कि सक्षम है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसके पास किसी चीज की ग्राउंडेड, किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है, वेल्दी पर्सन। तो खुद को भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफी आप ये बात तो करेंगे, ठीक है, बातचीत भी चल रही है, कोशिश अपनी पूरी करेंगे, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए, या आप अब शायद उनको वो मतलब अब हो सकता है आप उनकी ऑफर को ठुकरा दें। बैलेंस करते हुए अपने फेस पे एक मुखौटा चढ़ाए हुए और अपने आप को वर्कलोड में ज्यादा झोंकते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी आपकी मैं देख लेती हूँ, ठीक है, आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, ठीक है, आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लीज हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की क्या एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स। द एम्प्रेस, वाओ, ये कंफर्मेशन हो चुकी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ना, 2 बार एम्प्रेस आया, ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप अपनी एम्प्रेस पावर में हैं। एक आपके पर्सन अगर आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आप बड़ा ईगो दिखाने वाले हैं बहुत ईगो दिखाने वाले हैं। आप तो बस इंतजार कर रहे हैं, बेटा तुम आओ, बस अब खाली आओ तो सही, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ या बताती हूँ ईगो होता क्या है। तो मैं बताती हूँ, आपके इनकार करना और जो है ना वो इनकार करना और ऑफर्स को ठुकराना होता क्या है। तुम बस आओ, अब मैं बताती हूँ। आप तो बस वेट कर रहे हैं,
और यही चीज़ आपके पर्सन भांप चुके हैं। उनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। मैंने कहा ना, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत शार्प है, उनकी इंट्यूशन भी बहुत तेज़ है। ये चीज़ वो भांप चुके हैं कहीं ना कहीं कि अब आप भी अपने एम्प्रेस पावर में हैं। अब वो आप देखिए लव बहुत करते हैं आपसे, ये चीज़ कोई देखिए लव, लेकिन अगर आते हैं तो थोड़ा सुन लीजिएगा ठीक है, लव बहुत करते हैं आपसे, बट क्योंकि वो आपको अब कहीं ना कहीं समझ चुके हैं या आपको भांप चुके हैं, तो इसीलिए दोबारा से खुद को अपने फेस पे वही मुखौटा चढ़ा के और बोलेंगे मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं अपने काम, यानी कि ना आप झुकने के लिए अब तैयार, ना वो झुकने के लिए तैयार। अब जाएं तो जाएं कहाँ। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। आप कहीं ना कहीं वेट भी करेंगे अपने पर्सन का। मैंने कहा ना कि आप वेट करेंगे कि भाई अब तुम मुझे बस करो तो सही कॉल टेक्स्ट, ठीक है। आप चाहते तो हो दिल से, अंदर से चाहते दोनों हो बहुत ही फीलिंग्स देखे कैसी आई हैं अजीब सी, कि दोनों ही चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े, दोनों ही चाहते हैं न्यू बिगिनिंग्स हो, दोनों ही एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं, ऑनलाइन आते हुए देख रहे हैं, लेकिन ईगो इतना है ना, वो बात करना, उन्होंने भी खुद को अपने फीलिंग्स को संभाला हुआ है, एंड आपने भी, क्योंकि आपका गुस्सा जायज़ है अपनी जगह, ठीक है, क्योंकि वो वॉक अवे करके गए थे ना, आप तो नहीं गए थे। आप तो अब भी उनसे उतना ही लव करते हो, उनका वेट कर रहे हो, लव वो भी करते हैं, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। चलें और देख लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आप उनका वेट करते हुए, उनको स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है, तो बहुत प्रैक्टिकली वे में दिख रहे हैं आप मुझे, ठीक है, क्योंकि आपको सडनली ये चीज़ फील हो सकती है, बल्कि सडनली क्या, आपको ये चीज़ें फील होनी काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गई कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो केयर नहीं कर ली, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो लव नहीं दे दिया, जो मुझे शायद नहीं देना चाहिए था, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए था, शायद उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड लिया, कहीं मैंने उसको इस ऑफ़र दे के कोई गलती तो नहीं की कि मेरी ही ऑफ़र को ठुकरा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें आपके अंदर एक मुझे थोड़ा सा मुझे आप में ना थोड़ा गुस्सा सा लग रहा है, क्योंकि एम्प्रेस आया है ना यहाँ पे, तो अगर आपके पर्सन आते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप मूड में हैं उनसे बात करने के, ठीक है। चलिए रोमांस एंजल्स में से भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके पर्सन लव बहुत करते हैं ना आपसे, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये वाले भी ऑरिकल देखें कि हमें कुछ आउटकम मिल जाए, ठीक है, कि क्या है आगे उनके नेक्स्ट 48 आवर्स में, और फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। लव बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए किंग ऑफ कप्स, पता नहीं इतना लव जब कोई करे तो करता है, तो भाई बोलने में क्या हर्ज है, मतलब क्यों ऑफर्स को ठुकराते हैं फिर। चलें इसमें से आउटकम देख लेते हैं, ठीक है, प्लीज़ हमें आउटकम दे दीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दोनों सोलमेट्स हो। दैट्स वाई ये आना जाना और ये लेस कांटेक्ट और लेस फीलिंग्स का एक इजहार करना, ये चीज़ें इसीलिए होती हैं, बिकॉज दूर तो जाएंगे लेकिन फिर आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, जैसे कि कोई रिश्ता है, जैसे कोई नाता है, जैसे कोई कोई जन्मों जन्मों का हमारा ये साथ है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आप ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितने कोई सालों से, कितने कोई जन्मों से एक दूसरे को हम जानते हैं, हमारी सोल एक साथ है बंधी हुई, कुछ इस तरह से दैट्स वाई आपका ना होने से या आपके ना बात करने से या आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने से आपके पर्सन को आपसे एक लगाव और लव और भी ज़्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, और उनको इस चीज़ का रिग्रेट बहुत है कि उन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया। बट बैलेंस करना आपके पर्सन को भी अच्छी तरह से आता है। चलो और देख लेते हैं। पैशनेट बहुत हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों सोलमेट्स हैं। इस वक्त नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत होंगे, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद जॉय, तो आपको भी खुद को
अब दोनों ही एक दूसरे से मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में अट्रैक्ट भी होते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। खुद को अलाउ कीजिए। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अगर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन तो थोड़ा सुन लीजिएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। जो मैं अभी आपसे कह के बैठी हूँ कि अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सुन लीजिएगा। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, ना ही वो आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं। बस कुछ शायद प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो निमटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किसी से बातचीत भी उनकी चलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रेयर्स भी कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको भी चांस देना चाहिए अपने इस रिलेशनशिप को। चलिए आज मैं लव स्क्रॉल्स भी देख लेती हूँ। आज कुछ लव स्क्रॉल्स भी देखते हैं। पहला है लव स्क्रॉल, द बेस्ट थिंग टू होल्ड ऑन टू इन द लाइफ इज ईच अदर। देखिए अब आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं उस वक्त इनमेच्योर था, इस चीज़ को समझ नहीं पाया, लेकिन सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है ना वो एक दूसरे को होल्ड करके रखना ही है लाइफ में, ठीक है। खोना अच्छी चीज़ नहीं है, होल्ड करके रखना ही बेहतर था। तो मैंने तुम्हें खो दिया जबकि मैंने तुम्हें होल्ड करके रखना चाहिए था। डू वॉट यू लव, आपसे बोला जा रहा है कि जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। ब्राउन आईज, आपकी आईज ब्राउन होंगी या आपके पर्सन की आईज ब्राउन हो सकती हैं। वी नीड टू टॉक, देखें मैंने क्या कहा था, आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो सुन लीजिएगा, लड़िएगा मत प्लीज। सॉरी आई ब्लेम्ड यू, आपसे सॉरी भी कह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हो, ब्लेम लगाए हो, तो उस चीज़ का उनको बहुत रिग्रेट है और वो रिग्रेट नज़र भी आ चुका है हमें। आई नो आई एम इन लव विथ यू, अब उनको समझ आ चुका है कि मुझे तो तुमसे लव है। येस आई लव यू, जो चीज़ मैं कभी बोल नहीं पाया अब मैं बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ। टू मीट यू, सॉरी टू मी यू आर परफेक्ट, उनके लिए आप परफेक्ट हो। मैंने कहा ना एम्प्रेस, उन्हें आप एक मैरिज मटेरियल, एक परफेक्ट बिल्कुल लाइफ पार्टनर लगते हो। सक्सेस, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं एंड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी भी। प्लीज फॉरगिव मी, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे लग रहा है, मैंने कहा ना कि लिटरली प्रे करते हुए, आपके लिए रोते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया या जो आपकी ऑफर्स उन्होंने ठुकराई, उस चीज की उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे माफी भी मांगेंगे और लगता है कि अगर मैसेज करते हैं तो माफी मांगेंगे, सॉरी भी कहेंगे आपसे, ठीक है। यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई कॉन्ट बी विथ यू राइट नाउ। आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि इस वक्त खुद को सब्र में रखो, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कुछ फैमिली इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको निपटा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लेकिन आप में से काफ़ी मैनी ऑफ यू अपने पर्सन के कॉल या मैसेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।